स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वेल पेड, हाईली रेडिकलाइज्ड, डिटरमाइंड टू हार्म इंडिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे। और अभी है ना, धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उसको सजाएं भी मिल रही है। कोई नहीं, चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्या जी का वीडियो है और आशा करते हैं आपको पसंद तो हर बार की तरह फिर से आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे दोस्तों, हर बार की तरह आप चैनल पे पहली बार आते हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजर इज राइट। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि इस्लामिक स्टेट, आप जानते हैं आईसिस दुनिया का कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकी संगठन, सबसे ज्यादा खतरनाक। जितना आईसिस ने डैमेज करा है शायद ही किसी ने करा हो। आईसिस जो कि लोगों को सिलेक्ट करता है, यमन सीरिया में ऑपरेशंस करता है, अपने दुनिया भर में इसके लोग फैले हैं। आईसिस जो कि घर घर में लोगों को बम बनाना सिखाता है, आईसिस जो कि स्लीपर सेल्स चलाता है, और वो आईसिस जो लोगों को इंटरनेट पे रेडिकलाइज करता है, बोलता है कि जिहाद के रास्ते पे तुम्हें चलना है, जिहाद फी सबिलिल्लाह, वो आईसिस। उसका एक स्लीपर सेल एनआईए ने धर दबोचा और स्लीपर सेल से कुछ ऐसी जानकारियां मिली जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं भी सोचता हूं कि यार, हम लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन से आदमी का दिमाग ठीक हो जाता है। हम लोग कहते हैं पढ़ेगा लिखेगा कोई तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे, क्योंकि ना ओसामा बिन लादेन जो था, ही वॉज ऑल्सो सिविल इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर था जवाहिरी। तो कहने की बात यह है कि, और आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, अगर आपको एक चूज करना पड़े, चाहिए तो दोनों, तो दोस्तों आप चूज करिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं कि किसी शख्स के लिए, किसी इंसान के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन या संस्कार। मैं तो कह रहा हूं दोनों ही चाहिए, लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े, आपको एक ही चुनना है, आपको दोनों नहीं हो सकते, एक ही चुनना है, तब आप किसको चूज करेंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। अब मैं आपको बताता हूं ये कौन थे लड़के, ये प्लानिंग क्या कर रहे थे। जानना जरूरी है, तब आपको पता चलेगा। हम सोचते हैं ना, जब अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, ये क्या है? ये पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन था ये है क्या? ये मानसिकता है, ये आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है। कोई इस्लामिक स्टेट का ऑफिस नहीं है कि ये हमारा ऑफिस है, ऊपर नियॉन का बोर्ड लगा है, लाइटें चमक रही हैं कि आइए साहब बैठिए, 2 कप चाय लाना साहब। ये सब नहीं है चक्कर वहां पे। ये आइडियोलॉजी है। ये इंटरनेट के थ्रू, वीडियो गेम्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू ये आइडियोलॉजी फैलती है दोस्तों। और ये आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक है। और भारत के अंदर ये जो भी लड़के पकड़े हैं, ये जो भी टेररिस्ट पकड़े हैं एनआईए ने, ये कोई विदेशी नहीं थे, कोई यमन से, कोई सीरिया से, कोई अरब नहीं आ गया यहां पे। ये वो लड़के थे जो भारत में पैदा हुए हैं। ये वो लड़के हैं जो आपके हमारे साथ पले बड़े, इंजीनियरिंग करी, कोई डॉक्टर बना, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, हाईली क्वालिफाइड लोग। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं ये कौन कौन थे दोस्तों। ये लिस्ट है मेरे पास, और एनआईए जो चार्जशीट है उसमें ताबिश सिद्दीकी नंबर 1, जुल्फिकार बरोडावाला, जुबैर शेख, सरजील शेख, अदनान अली सरकार और आकिफ नचान। अब ये देखिए, ये दीज आर यंग मैन। ये कैसे इस्लामिक स्टेट के चक्कर में पड़ गए? इन्होंने एरियाज की रेकी करी, मैं फिर आपको बताऊंगा, रिकॉनेसेंस करा एरिया का। यानी कि जब भी आप अटैक प्लान करते हैं ना दोस्तों, अटैक प्लान करते हैं, पहले आप उस एरिया को देख कर आते हैं कि यार अगर हम अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे, गाड़ी में बम लगाना है, किसी को गोली मारनी है, पुलिस वाले कहाँ पे हैं, पुलिस वालों की गश्त कहाँ पे है, सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे लगा है, अगर हमने किसी को मारा तो हम भागेंगे कहाँ से। हम एक बाइक में भागते हैं कि हम दूसरी बाइक चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लाइसेंस प्लेट इस वाली में देख लेंगे, या इसको छोड़ के दूसरी गाड़ी आएगी, या कुछ समय पैदल चलना है, किस गली, पूरा एक सिस्टम बनता है। और इस पूरे सिस्टम को, एरिया को देखने को, अच्छी भली भांति परिचित होने को हम कहते हैं रिकॉनेसेंस। इन लोगों ने रिकॉनेसेंस भी करी। फिर से इनके नाम बताता हूं आपको। ताबिश सिद्दीकी, जुल्फिकार बरोडावाला, जुबैर शेख, सरजील शेख, अदनान अली सरकार और आकिफ नचान। बरोडावाला ये सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है और कहते हैं इसका 31 लाख रुपए का पैकेज है। इसका 31 लाख रुपए का पैकेज है, यानी कि या तो ये बहुत क्वालिफाइड है, या फिर ये बंदा कि
ही हैज स्पेंट सम टाइम इन सम कंपनी। तो आई थिंक ये इंजीनियर है, ये जहां तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में, आई थिंक ही इज एन इंजीनियर और ये किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। 31 लाख रुपए का इस भाई का पैकेज था और ये शेर बनने चला गया इस्लामिक स्टेट के साथ। अब एनआईए ने धर पकड़ा है इसको। अब कोई बोलेगा कि गरीब हेडमास्टर का बेटा है, ये स्टोरी होने वाली है। देखो ये होता है भारत में ना, ये आपको भी समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा। कोई ना कोई बोलेगा कि इन बेचारों के गरीबों के खिलाफ, ठीक है, ये हिंदुत्ववादी सरकार ने क्या एक्शन ले लिया, ये सब। अब आप देखिए जो ताबिश सिद्दीकी है, ये तो बड़ौदा वाला है जो कि 31 लाख के पैकेज वाला है। जो सिद्दीकी है, राइट, ताबिश को आईसिस की इस्लामिक स्टेट की आईडी मिली 2016 को। सन 2016 को इसने ईमेल आईडी मिली कि आप इस्लामिक स्टेट से संपर्क कर सकते हैं। इसने एक ईमेल लिखी इस्लामिक स्टेट को। इस्लामिक स्टेट ने ईमेल का जवाब दिया और इसके साथ बातचीत शुरू कर दी और इसने प्लान बनाया कि हम ट्रैवल करेंगे आईसिस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इन सबको करना था जिहाद। इनको जिहाद करना था, इनको काफिरों को मारना था और इनको रियासत मदीना कायम करनी थी, या फिर इनको ऐसा करना था कि यहां पे पूरा एक निज़ाम मुस्तफ़ा यहां पे कायम हो जाए और पूरा एक इस्लामी मामला चले। तो उस जिहाद में ये लोग अंदर घुसने के लिए गए। तो ये सब लोग तैयार हो गए। अब इनकी प्लानिंग बनी कि भाई मैंने तो लिख दी आईसिस को ईमेल, अब ईमेल का जवाब आ गया है और अब हम जाएंगे और हम जाके ज्वाइन करेंगे आईसिस और काफिर मारेंगे, मजा आएगा। अब देखिए इनको बोला गया है टेक्निकली साउंड, यानी कि टेक्निकली साउंड किस सेंस में बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में इनकी अच्छी पकड़ है। और इसमें जो दो हैं, दे आर होल्डिंग सीनियर पोजीशन इन टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये वही मैं कह रहा था, ये टेक्नोलॉजी कंपनी में सीनियर्स हैं। दे आर होल्डिंग सीनियर पोजीशन इन टेक्नोलॉजी कंपनीज। आप देखिए होंगे किसी आईटी कंपनी में। अगर ये आईटी कंपनी में सीनियर लेवल पे, यानी कि पढ़ाई लिखाई, आप समझ रहे हैं कि फिर तो कहीं से भी कोई भी हो सकता है यार। हम लोग कहते हैं मदरसे में रेडिकलाइजेशन, ये तो मदरसे के नहीं पढ़े यार, ये तो इंजीनियर्स हैं। इनमें रेडिकलाइजेशन कैसा हो गया कि उन्होंने बोला कि इस्लामिक स्टेट जाते हैं, फिर उन्होंने अपने हैंडलर्स को कांटेक्ट करा, क्योंकि हर एक बंदे का हैंडलर होता है। तो इस्लामिक स्टेट में कोई अरब शेख बैठा होगा, वो बोला कि इनका हैंडलर है, इन्होंने हैंडलर से कांटेक्ट करा। ठीक है जी। और सिद्दीकी यानी कि ताबिश सिद्दीकी और बड़ौदा वाला, जुल्फिकार बड़ौदा वाला, इन्होंने एक बैत करी। बैत क्या होता है? इट्स अ प्लेज ऑफ एलिजेंस, कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इस्लामिक स्टेट का फलाना ठिमकाना ढिमाका बन के रहूंगा, लॉयल टाइप का। तो ये इन्होंने बैत करी इस्लामिक स्टेट के साथ, राइट। और इस्लामिक स्टेट यानी कि दे हैव प्लेज्ड एलिजेंस नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत माता की वफादारी की कस्में नहीं खाई, इन्होंने कस्में खाई इस्लामिक स्टेट की। यह है बैत का मतलब। ठीक है जी। तो इन्होंने बैत किया दोनों ने, और उसके बाद आईसिस का कंटेंट इन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पे शेयर करा। और इनका प्लान था कि इस्लामिक स्टेट का वर्चस्व कायम करें जम्मू और कश्मीर में। समझ रहे हैं आप? इस्लामिक स्टेट का वर्चस्व कायम करें जम्मू और कश्मीर में। और इनको पादगा में, एक जगह है पादगा, वहां से इनको पकड़ा गया। ये रिक्रूटमेंट करना चाह रहे थे मुस्लिम यूथ की, और इन्होंने रेकी करी। गोप्रो कैमरास होते हैं, छोटे वाले होते हैं गोप्रो कैमरास, माउंटेन बाइक्स, इसमें पूरा का पूरा इन्होंने रेकी करी भाइयों ने। वेरी गुड। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू और कश्मीर के नहीं थे। ठीक है जी। इनमें से कुछ महाराष्ट्र के, कुछ कर्नाटका के, और दोनों जगह महाराष्ट्र और कर्नाटका पढ़ी लिखी जगह हैं, समृद्ध जगह हैं। दे आर वेल ऑफ प्लेसेस। महाराष्ट्र इज नॉट अ पुअर स्टेट, कर्नाटका इज नॉट अ पुअर स्टेट। समझ रहे हैं आप? कर्नाटका में बेंगलोर भी है, कर्नाटका में मैसूर भी है, महाराष्ट्र में मुंबई है, महाराष्ट्र में पुणे है, नागपुर है। बोथ दी स्टेट्स आर फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग। ये स्ट्रांग स्टेट्स हैं, वहां से निकले। तो
दोस्तों मैं एक और बात बताता चलूं कि पिछले ही महीने राइट दिसंबर 2023 में 20 से ज्यादा आईसिस के लोग पकड़े गए अलग अलग जगह से, मोर देन 20। और ये सिर्फ पकड़े गए हैं क्योंकि इन्होंने बेवकूफ़ी कर दी, इन्होंने इंटरनेट पे कुछ लिख दिया, पता लग गया, टेलीग्राम के थ्रू या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू किसी ने हैक कर दिया, टैप कर दिया, पकड़ लिया, इंफॉर्मेशन मिल गई। कितने, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, कितने लोग होंगे ऐसे आईसिस के स्लीपर सेल भारत के अंदर? वो तो एनआईए ने इनको पकड़ लिया, और कितने होंगे ये सोचिएगा। और ये भी बताइएगा कि पढ़ाई या संस्कार, अगर आपको एक चुनना पड़े और आप ये बोला गया कि सिर्फ एक चुन सकते हैं, दोनों नहीं चुन सकते, आइडियली दोनों ही चाहिए इंसान को, पढ़ाई भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ एक चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? जरा कमेंट्स कॉलम में लिखिए। एक को सुनेंगे तो उसके मेरे हिसाब से तो देखो संस्कार ही बेटर है। हाँ। क्योंकि संस्कार आ जाएंगे तो पढ़ाई ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले कोई वीडियो में बोला था ना, एक 2-3 दिन पहले, एक वीक पहले के वीडियो में मैंने बोला था कि भाई हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी का नाम नहीं लेता, कुछ एक लोग हैं जो ये काम करते हैं। मैंने मुस्लिम लोगों के में से बात किया था, तो अब जो मैंने बात बोली थी, क्या ये सत्य हुई या नहीं? क्योंकि देखो ऐसे काम जहां पे भी नाम आते हैं ना, वहां पे आपने नाम सुन लिए ना, हाँ। ठीक है, तो ऐसे नाम आते हैं। और ये संस्कार की कमी है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि पढ़ लिख के पैसा ज्यादा मिल गया तो बुद्धि सठिया गई, ऐसा भी लोग बोलते हैं। ये लेकिन भी संस्कार होता तो नहीं, मतलब नहीं ऐसा जाते नहीं भाई। होता है। हमारे देश में भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार है, ठीक है, हाँ। जिसको आप कह भी नहीं सकते हो कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि उसको ना हिंदू से कोई फर्क पड़ता है ना मुसलमान से, उसको सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है उसके देश से। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार है, ठीक है, जो एक साथ हिंदुओं के साथ भी रहते हैं, खाना भी खाते हैं, कि आपको सब कुछ हिंदुओं के बारे में पता भी होता है, लेकिन काम क्या करते हैं? काम। देखो ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं। और ये इश्यू भी बहुत ही बड़ा बिल्कुल, है जो यार, हाँ एंटी इंडियन, बिल्कुल हाँ। एंटी इंडियन काम करते हैं। और इस्लामिक स्टेट का तो काम ही है यही करना। बिल्कुल। और देखो ये सारी चीजें करनी हो ना, जैसे कि मैं हमारी बात करें, हमने आजादी ली अंग्रेजों से, तो खुले आम ली, किसी से बाप से नहीं डरे, ठीक है, अहिंसा से आजादी ली, ठीक है। आप कहीं पे आपको आजादी चाहिए तो खुले आम आजादी लो ना, मांगो ना। ये क्या चोरी छुप के देश विरोधी काम कर रहे हैं? और ये भी टेक्नोलॉजी के जानकार लोग ये कर रहे हैं, तो उसकी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, संस्कार भी उसके लिए तेल लेने गया, उसके लिए एजुकेशन भी तेल लेने गया। मतलब यही हुआ ना कि एक एजुकेटेड टेक्नोलॉजी का जानकार, जिसको पता है सब कुछ कि ये जो भी सारी डिटेल्स होती है कहीं पे भी छुपी रह नहीं सकती है। हाँ। ठीक है, मैं भी टेक्नोलॉजी का ही स्टूडेंट था, मैंने भी पढ़ी है ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। आपने .NET के बारे में सुना होगा, जावा के बारे में सुना होगा, पाइथन के बारे में सुना होगा, सी लैंग्वेज के बारे में, सभी मैंने पढ़ाई की, ठीक है। तो मेरे को पता है भाई टेक्नोलॉजी, हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम जो बोलते हैं, वो भी जिस कंपनी का मोबाइल है उसको सारी डिटेल पता होती है। हम मोबाइल में ऐसी कोई चीज भी नहीं रखते, सिर्फ यूज करने के लिए, जो फोन कॉल किया, वीडियो शूटिंग, नॉर्मल चीज है, ठीक है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का जानकार बंदा ऐसा काम करता है, तो मतलब उसको मेरे हिसाब से ऐसा ही समझ लो कि उसको दिमाग ही नहीं चला। हाँ, मतलब वो बचा ब्रेन वॉश हो गया इसका, ऐसा। बिल्कुल। और ये सब मतलब अभी ये ऑनलाइन सब चल रहा है, मतलब अभी कोई मतलब ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, बस ये ईमेल थ्रू। पर टेक्नोलॉजी का जो जानकार होता है ना, उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में ही पता होता है, ये मेरे को समझ में है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज वो अच्छे से करना जानता है, लेकिन उसको ये बुद्धि नहीं है कि हमारे देश में एक मनोविज्ञान सब्जेक्ट भी आता है जो पढ़ाया जाता है। उसमें लोग आपको सिर्फ मिलते हैं ना, तो आपकी पूरी हिस्ट्री कह देंगे, आपको लगेगा इसको तो बड़े बड़े चमत्कार आते हैं, ये तो कुछ काला जादू जाते। कोई काला जादू वगैरह नहीं होता है। जैसे टेक्नोलॉजी को आप जानते हो, वैसे ही मनोचिकित्सक आपको जान लेता है, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई आज का जो टाइम है ना, ये आप लोग ये जो काम कर रहे हो मत किया करो, आपका जीना हराम हो जाए, खत्म ही हो जाए। हाँ, और ऐसा क्या जरूरत है, क्या अभी मतलब कौन आपको, मतलब पहले तो अंग्रेज जो थे, जो कितने मतलब वो बोलते हैं, वो
करते थे, लोगों पे जुल्म करते थे, तो अभी कौन आपके वो ऊपर खुलेआम जुल्म- करते थे हाँ, भाई, वो खुलेआम करते थे उस और टाइम। अभी किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये सब रास्ता अपनाना पड़ रहा है। ये जुल्म नहीं हो रहा, ये जो नीति है वो नीति यही है कि हिंदुस्तान को भी उसको इस्लामिक हाँ। स्टेट बनाना है, या तो फिर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस्लामिक रखना है, और उसके बाद जो हर बार जैसे अलग, जैसे पाकिस्तान अलग थलग हुआ वैसे जम्मू कश्मीर को भी अलग थलग किया जाए। लेकिन आपके जो सपने हैं ना दोस्तों, वो सपने हाँ। कभी पूरे नहीं होंगे। बट सपने पूरे उसके होते हैं जो सही मार्ग पे होते हैं। गलत मार्ग से आज तक मैंने अभी तक, मेरी इतनी एज हुई ना, मैं लिख के बोल सकता हूँ, जिन लोगों ने गलत तरीके से सपना हासिल करने की कोशिश की है वो कभी सफल नहीं हुआ और है। उसका अंजाम बुरा ही होता है। बुरा ही होता है। सफल होते हैं लोग, उसमें भी होते हैं, लेकिन वो होता है टेम्पररी। ठीक है, परमानेंट सफलता आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य के मार्ग से और अहिंसा के मार्ग से मिलती है। महात्मा गांधी जी ने यदि हथियार उठाए होते ना, तो आज हम आजाद नहीं हुए होते, क्योंकि तो हमें इतनी सीख नहीं मिलती ना। उसमें तो क्या होता है, किसी के साथ हथियार लेके जाओ, काट दो फाड़ दो, वही होता है। ठीक है, लेकिन सीख क्या मिलती है? कुछ नहीं। तो जब आप सत्य के मार्ग पे चलते हो तो आप सब बहुत कुछ सीखते हो, और वही जो नॉलेज होती है पिछले पीढ़ी को मिलती है। और मैं यही बोलूंगा कि इसके जो माँ बाप होंगे ना, मैं ऐसा ही बोलता हूँ, ये माँ बाप की भूल ही होती है। बच्चा गलत वे पकड़े, कई सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जिसमें ऐसा बोलते हैं माँ बाप कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन गलती माँ बाप की ही होती है। क्योंकि हमें क्या लगता है ये बंदा सही कर रहा है, हम इतनी मेहनत करते ही नहीं कि हम उसके पास वो आज कहाँ गया था। जैसे कि हमारे फैमिली में बेटी बाहर जाती है तो कितने क्वेश्चन होते हैं, क्यों गई थी, किसको पूछ कर गई थी, कितने टाइम पे गई थी, कहाँ थी, किसको मिली, फलाना ढिमकाना। आप बच्चों को पूछना, बेटे को क्यों नहीं पूछते हो कि आपका बेटा बाहर गया था, कितने टाइम गया था, किसको मिला, क्यों, किस लिए गया था। ये सबसे बड़ी गलती हमारे इंडिया में है, सबसे बड़ी गलती। ये गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। हम हमारी बेटियों को पूछते हैं तो उतना ही अधिकार फादर को है कि उसके बेटे को भी पूछे कि वो किसको मिला, किसके साथ जा रहा है, चेकिंग करना, ये सब कुछ। तो ये डिफरेंट जो हम बोल रहे हैं ना कि पुरुष प्रधान देश है तो आजादी, ये वगैरह, ये काम करते हैं। अगर आपने ऐसा मतलब क्वेश्चनिंग करे होते तो शायद मतलब ये रास्ते से जाने बिल्कुल, मतलब वहां से हट जाता है, मतलब वहां से वो पीछे हट जाता। फिर छोड़ो यार, ये सभी तो कहानी हम डेली देखते हो। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एंटी इंडियन काम करते हैं, लेकिन उसका जो भी मंसूबा होगा उस मंसूबा में वो कभी भी सफल नहीं होंगे। और क्यों? रीजन यही है क्योंकि हमारा देश सत्य के मार्ग पे पहले से चला है और सत्य के मार्ग पे ही चला जा रहा है। कभी भी हमारे देश ने किसी के सामने हथियार नहीं उठाए, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब कोई फिर बार बार उंगली करेगा तो कोई भी उठाएगा, लेकिन पहले कभी भारत ने पहल नहीं की है। इसका ही परिणाम है कि हमें ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं मिल जाते हैं उसका मंसूबा कामयाब होने से पहले। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आपसे विदाई लेते मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।